Assalamu alaikum students, my name is Saman and welcome to my YouTube channel। आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे जी कि हम सेकंड चैप्टर 9th क्लास फिज़िक्स के काइनेमेटिक्स है, इसमें जो एग्जांपल्स हैं मींस मेडिकल बेस्ड एग्जांपल्स, इनको हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से सॉल्व हो सकती हैं और कैसे सॉल्व करवाई गई हैं। ओके, फर्स्ट इसकी जो 2.1 एग्जांपल है वो कुछ अहम नहीं है, वो जस्ट एक स्टेटमेंट दी गई है, उसकी मदद से हमें ग्राफ टाइप बनाना है, वो अहम नहीं है। इस तरह की चीज़ें फिज़िक्स में नहीं पूछी जाती। तो हम जो स्टार्ट करेंगे हम करेंगे एग्जांपल 2.2 से। तो देखें, फर्स्ट एग्जांपल हमारी है 2.2। अ स्प्रिंटर कंप्लीट्स इट्स 100 मीटर रेस इन 12 सेकेंड। अब यहाँ पे हमें दो चीज़ें गिवन है, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड, और हमने जो फाइंड करनी है दैट इज़ एवरेज स्पीड। तो गिवन डाटा हमारा क्या है, गिवन डाटा हमारे पास है, हमें डिस्टेंस दिया गया है कि उसने उस स्प्रिंटर ने जो डिस्टेंस कंप्लीट किया है वो कितने मीटर्स किया है, वो किया है जी 100 मीटर। तो मीटर जो यूनिट होता है ये होता है डिस्टेंस का। दैट मीन्स टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 100 मीटर एंड 12 सेकेंड। उसने वो कितने टाइम में किया है, वो उसने किया है 12 सेकेंड्स में। तो सेकेंड्स जो है ये यूनिट होता है हमारे पास टाइम का। तो यहाँ पे टाइम हमें दिया गया है 12 सेकेंड। हमने फाइंड क्या करवाना है, फाइंड करना है हमने एवरेज स्पीड को। तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, हमने पीछे जो लेक्चर्स थे उनमें पढ़ा था कि वो होता है जी टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। किसी भी स्पीड की एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसको टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम करवा देंगे। तो डिस्टेंस हमारे पास टोटल है वो 100 एंड टोटल टाइम हमारे पास है 12 सेकेंड। तो 100 डिवाइडेड बाय 12 करवाएंगे, दैट इज़ इक्वल टू 8.33। अब इसके यूनिट्स जो हैं देखें, ऊपर मीटर था नीचे सेकंड है। तो सेकंड जब ऊपर जाएगा तो ये पर सेकंड हो जाएगा, मीन्स के नीचे पॉजिटिव में है तो ऊपर जाके माइनस में इसकी पावर हो जाएगी। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, वरना आपको यूनिट नंबर 1 है जो उसमें टेबल दिए गए हैं दो बेस क्वांटिटीज़ और ड्राइव क्वांटिटीज़ के, उनमें से आपको जो है ये यूनिट्स जो हैं वो याद करने पड़ेंगे। तो एवरेज स्पीड का जो यूनिट होता है वो हमने अभी लेक्चर में से जो सेकंड चैप्टर के हमने लेक्चर्स पढ़े थे उनमें जब हमने एवरेज स्पीड की बात की थी उसमें भी हमने इसके यूनिट्स को देखा था कि यूनिट्स क्या होते हैं स्पीड के, तो वो होते हैं मीटर पर सेकेंड। तो इसका जो आंसर आया वो है द स्पीड ऑफ द स्प्रिंटर इज 8.33 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट एग्जांपल है 2.3। 2.3 की स्टेटमेंट हम देखते हैं क्या है। अ साइक्लिस्ट कंप्लीट्स हाफ राउंड ऑफ अ सर्कल ट्रैक ऑफ रेडियस 318 मीटर इन 1.5 मिनट्स, फाइंड इट्स स्पीड एंड वेलोसिटी। अब इसमें जो गिवन डाटा है हमारे पास वो है ट्रैक ऑफ रेडियस, मीन्स कि हमारे पास जो रेडियस है ट्रैक का वो कितना है, वो है 318 मीटर। मीटर इज़ द यूनिट ऑफ रेडियस, और वैसे भी इन्होंने हमारे स्टेटमेंट पे बता दिया है कि ये हमारे पास क्या है, रेडियस है। और मिनट्स सेकेंड्स आर जो यूनिट होते हैं ये होते हैं टाइम टी के। तो टाइम हमारे पास यहाँ पे है 1.5 मिनट्स, लेकिन हमारे पास जो ऐसे यूनिट टाइम का होता है वो होता है सेकेंड। तो हम इस मिनट्स को सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो एक मिनट में हमारे पास जो होते हैं वो 60 सेकेंड्स होते हैं एंड हाफ मिनट में हमारे पास 30 सेकेंड्स होते हैं। दैट्स मीन कि जो 1.5 मिनट है उसमें हमारे पास कितने सेकेंड्स होंगे, वो होंगे जी 90 सेकेंड, यानी कि 60 + 30 दैट इज़ इक्वल टू 90। सो जो यहाँ पे टाइम टेकन है वो है हमारे पास 90 सेकेंड्स। अब हमने क्या करना है, हमने स्पीड और वेलोसिटी फाइंड करनी है। ये हमारे पास फाइंड करने के लिए दो वैल्यूज़ हैं। तो स्पीड का जो फॉर्मूला आता है दैट इज़ डिस्टेंस ओवर टाइम। स्पीड का फॉर्मूला हमने डेफिनेशन में ये भी पढ़ा था कि दैट इज़ डिस्टेंस ओवर टाइम। तो जो डिस्टेंस है हमारे पास वो तो यहाँ पे हमें नहीं दिया गया, गिवन नहीं है। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम करवा देंगे पाई इंटू रेडियस से, यानी कि रेडियस को हम जो है मल्टीप्लाई करवाएंगे पाई के साथ, और पाई की वैल्यू तो हमें पता है क्या होती है 3.14, और रेडियस हमें जो है वो गिवन डाटा में दिया गया है, क्वेश्चन में दे दिया गया है 318।
तो पाई मीन्स 3.14 को हमने मल्टीप्लाई करवाया 318 से, तो जो आंसर हमारे पास आया वो आया 999 मीटर। अब ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया। अब इस डिस्टेंस को हम क्या करेंगे, स्पीड के फॉर्मूले में पुट करवाएंगे। स्पीड का फॉर्मूला था स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डिस्टेंस हमारे पास आया 999 डिवाइडेड बाय टाइम हमारे पास था 90 सेकेंड। तो 999 डिवाइडेड बाय 90 सेकेंड, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे दैट इज इक्वल टू 11.1 मीटर पर सेकेंड। ओके, देन हमने क्या करना है, हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है। और जो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास वो होता है जी डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। स्पीड में हम जो बात करते हैं वो डिस्टेंस की करते हैं, बट जो वेलोसिटी में हम बात करते हैं वो करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, यानी डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी। अब हमें गिवन डाटा में जो है वो डिस्प्लेसमेंट भी नहीं दिया गया। हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, रेडियस जो हमें दिया गया क्वेश्चन में उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। देखें, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 2 इंटू आर, आर मीन रेडियस। तो रेडियस हमारे पास था 318 मीटर, यानी 2 इंटू 318 मीटर से मल्टीप्लाई करवाएंगे दैट इज इक्वल टू 636 मीटर। ये हमारे पास आ गया है डिस्प्लेसमेंट। अब हमने क्या करना है, इसको वेलोसिटी के फॉर्मूले में पुट करना है। और वेलोसिटी का फॉर्मूला है जी डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट है 636 डिवाइडेड बाय टाइम हमारे पास है 90 सेकेंड। तो 636 डिवाइडेड बाय टाइम 90 सेकेंड दैट इज इक्वल टू 7.07 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास जो आई है स्पीड आई है वो आई है जी 11.1 मीटर पर सेकेंड, एंड वेलोसिटी जो आई है हमारे पास वो आई है 7.1 मीटर पर सेकेंड। तो यही दो चीज़ें हमने इस एग्जाम्पल में फाइंड करनी थी। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 2.4। 2.4 एग्जाम्पल है, इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। एक कार है जो कि रेस्ट यानी कि रेस्ट से मूव कर रही है, वो रेस्ट से स्टार्ट हुई है। यानी रेस्ट पर जब भी कोई चीज़ रेस्ट पे होती है ना, तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है ना दैट इज़ ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो। जब भी कोई चीज़ रेस्ट से स्टार्ट करती है तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो ज़ीरो होती है। एंड आगे देखें, इट्स वेलोसिटी बिकम्स 20 मीटर पर सेकेंड। बाद में ये मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पे उन्होंने गलती से मीटर सेकेंड लिख दिया है बिकॉज हम जानते हैं कि वेलोसिटी के यूनिट्स मीटर पर सेकेंड होते हैं। तो ये आप लोग करेक्ट कर लें। देखें, इट्स वेलोसिटी बिकम्स 20 मीटर पर सेकेंड इन 8 सेकेंड। अब जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी वो तो थी हमारे पास ज़ीरो बिकॉज वो रेस्ट से स्टार्ट हुई थी, लेकिन बाद में उसकी जब वो उसने मूव किया तो उसकी वेलोसिटी चेंज होकर हो गई कितनी, 20 मीटर पर सेकेंड। जो चेंज इन वेलोसिटी होती है दैट इज़ फाइनल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी हमारे पास है 20 मीटर पर सेकेंड, एंड टाइम हमारे पास गिवन है जी 8 सेकेंड। ये तीन चीज़ें हमें गिवन डाटा में दे दी गई हैं। हमने क्या करवाना है, हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है, एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने लेक्चर्स में पढ़ा था कि क्या होता है, ए इज इक्वल टू डब्ल्यू एफ माइनस वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टाइम टी, दैट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो फाइनल हमारे पास 20 है एंड इनिशियल हमारे पास 0 है, तो 20 माइनस 0 डिवाइडेड बाय टाइम हमारे पास 8 है। तो 20 माइनस 0 ओवर 8, 20 माइनस 0 तो 20 हो जाएगा, तो 20 बाई 8 इज इक्वल टू 2.5। नेक्स्ट एग्जाम्पल 2.5 देखें, वो कह रहे हैं कि फाइंड द रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मीन्स कि नेगेटिव एक्सेलरेशन। हमने ये भी चीज़ लेक्चर में कवर की थी कि रिटार्डेशन का जो मतलब होता है वो होता है मीन्स के रिटार्डेशन और डिसेलरेशन दैट इज़ द सेम टर्म्स। और रिटार्डेशन और डिसेलरेशन का वर्ड जहाँ पे भी आएगा मीन्स कि हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है, पर शर्त ये है कि वो नेगेटिव में होना चाहिए। ऐसे ही है, तो हमने नेगेटिव एक्सेलरेशन यहाँ पे फाइंड करना है। व्हेन अ कार मूविंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। अब जो कार है वो मूव कर रही है 30 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, मीन्स कि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो होगी 30 मीटर पर सेकेंड। स्लोज डाउन, बाद में क्या होता है कि वो गाड़ी आहिस्ता हो जाती है यूनिफॉर्मली, मीन्स के सेम स्पीड के साथ।
15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बाद में उसकी जो वेलोसिटी हो जाती है वो हो जाती है 15 मीटर पर सेकेंड। पहले यानी इनिशियल उसकी 30 है, फाइनल मीन्स बाद में जो आई है, जो बाद में आई है फाइनल, वो उसकी वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकेंड और टाइम हमें दिया गया है 5 सेकेंड। तो ये तीनों चीज़ें हमारे पास होगी गिवन डाटा में। अब देखें, अब हमने क्या फाइंड करवाना है, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मीन्स कि हमने इसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है इन नेगेटिव टर्म, ऐसे ही है। तो इसका फॉर्मूला देखें, a इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी, यही है ना, अभी हमने ऊपर भी पढ़ा। तो वी एफ माइनस वी एफ है हमारे पास, वी एफ देखें 15 है, माइनस वी आई हमारे पास है 30, तो 15 माइनस 30 इज इक्वल टू माइनस 15 मीटर पर सेकेंड, एंड माइनस 15 मीटर पर सेकेंड हमारे पास आ गया ये वेलोसिटी की, एंड डिवाइडेड बाय टाइम, तो टाइम हमारे पास था 5 सेकेंड। माइनस 15 डिवाइडेड बाय 5, 5 वन ज़ा 5, 5 थ्री ज़ा 15, तो कटिंग हो जाएगी यहाँ पे, यहाँ इसको आप डिवाइड करवा दें तो आंसर हमारे पास जो आएगा वो आएगा 3। अब साथ में हमारे पास माइनस का साइन था तो हमने माइनस भी है एज इट इज़ यहाँ पे लिख देना है। तो जो एक्सेलरेशन हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये यहाँ पे हमारे पास जो एक्सेलरेशन आया है वो नेगेटिव है, इसलिए हम नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं, डिसलेरेशन और रिटार्डेशन। मीन्स कि हमारा आंसर सही आया है ना, हमें नेगेटिव में आंसर आया, तो हमारी जो डिसलेरेशन यानी रिटार्डेशन की वैल्यू आई है दैट इज़ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास एग्जाम्पल 2.6। ये थोड़ी ट्रिकी सी है बट इजी है। ये ग्राफ हमें दिया गया है, इस ग्राफ की मदद से हमने इसके 4 क्वेश्चंस यानी मीन इसके 4 पार्ट्स जो हैं वो फाइंड करने हैं। अब हम ग्राफ को समझ लेते हैं कि ग्राफ किस तरीके से है, इसमें से हम वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे, हमें किस तरीके से इनके क्वेश्चंस फाइंड करेंगे। तो देखें ये ग्राफ है 0, दैट्स मीन दिस इज़ ओरिजिन, ये एक ओरिजिन पॉइंट है O 0, यहाँ पे एक्स और वाई दोनों की वैल्यू 0 0 है। अब यहाँ पे जो हमारे पास वर्टिकल लाइन है दैट इज़ वर्टिकल, ये हमारे पास है डिस्टेंस, मीटर्स में हमें ये दिया गया है, ये हमारे पास डिस्टेंस की वैल्यूज़ दी गई हैं, यानी उसने इतना डिस्टेंस कवर किया, पहले उसने 10 किया, फिर 20, फिर 30, फिर 40 किया। और ये जो एक्स एक्सिस के अलोंग हमारे पास लाइन है जो हॉरिजॉन्टल लाइन, ये यहाँ पे टाइम कवर कर रहा है, यानी कि पहले उसने 2 सेकेंड किया, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, ये हमारे पास सेकंड्स में दिया गया है। पहले उसने 2 सेकेंड किया, इस तरह उसने 10 सेकेंड तक जो है वो टोटल डिस्टेंस नहीं, टोटल टाइम टेक किया, ठीक है। तो देखें ये हमारे पास, अब यहाँ पे एक पॉइंट ये ए है और ये बी है। पॉइंट ए पे देखें, पॉइंट ए पे हमारे पास है कि पहले उसने इतना डिस्टेंस कवर किया और कितने टाइम में किया, ये हम जब क्वेश्चन अभी देखते हैं इसके पास तो हम अभी देखेंगे कैसे होगा ये। फिर एक पॉइंट बी है, पॉइंट बी तक उसने कितना डिस्टेंस कवर किया और कितने टाइम में किया। देखें इसका पार्ट ए है कि द डिस्टेंस कार हैज़ ट्रेवल, यानी कि उस कार ने कितना डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल किया है। क्वेश्चन है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ मूविंग कार, ये एक मूविंग कार, चलती हुई कार का जो है हमें डिस्टेंस दिया गया है, जिसमें हमें नंबर 1 पार्ट फाइंड करना है, द डिस्टेंस कार हैज़ ट्रेवल, यानी कि उसने उस कार ने कितना डिस्टेंस जो है वो कवर किया। तो देखें अब वो 0 से स्टार्ट हुई थी, हमने टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है, इनिशियल फाइनल नहीं देखना, टोटल करना है कि उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया है। अब 0 से पॉइंट पहले ए तक गई है वो, फिर उसने ए से बी तक गई है, अब देखिए बी पर आके वो क्या है, यूनिफॉर्म हो गई है, सेम स्पीड से अब चल रही है, मीन्स कि वो से रुक गई है एक हिसाब से, ऐसे कह लें आप। तो देखें पॉइंट बी जो है हमारे पास ये लाइन टच कर रही है 40 को, 40 मीन्स हमें जो उसने डिस्टेंस कवर किया है वो 40 मीटर किया है। हमें तो टोटल डिस्टेंस चाहिए ना, तो टोटल उसने किया है ओ से बी तक, तो ओ से बी तक जो बी तक का जो डिस्टेंस है हमारे पास वो है 40 मीटर। तो पहले का जो आंसर आएगा वो होगा 40 मीटर। पार्ट 2 है बी पार्ट, द स्पीड ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 सेकेंड्स, यानी कि उसने पहले 5 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस, उसने कितनी स्पीड के साथ जो है वो कवर किया है। तो देखें उसने कितना किया है फर्स्ट 5 में, तो फर्स्ट 5 देखें 2, 4 एंड 6।
अब जो 5 है वो हमारे पास लाजमी तौर पे 4 और 6 के दरमियान वाला जो पॉइंट है वही होगा, ऐसे ही है ना। तो देखें 4 और पॉइंट 5 का जो हाफ होगा दैट विल बी 5, सॉरी 4 एंड 6 का हाफ जो होगा वो होगा 5। तो ये जो पॉइंट ए से ये वाली लाइन जा रही है ना, ये हमारे पास 5 सेकंड्स की है। तो देखें ये लाइन कहाँ तक जा रही है, अब ये पॉइंट ए यहाँ पे टच कर रहा है। तो देखें अब ये हॉरिजॉन्टल जो वर्टिकली है वाई एक्सिस के लॉन्ग किस तरफ जा रही है, तो ये 40 और 30 का हाफ आ रहा है। अब 30 और 40 का जो हाफ होगा दैट विल बी 35, ऐसे ही है ना। 4 और 6 का हाफ 5 था एंड 30 और 40 का जो हाफ है ये हमारे पास है 35। तो उसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है ड्यूरिंग फर्स्ट 5 सेकेंड वो कितना है, 35 मीटर। 35 मीटर ही किया है ना, ये उसने डिस्टेंस कवर किया है। बट हमें क्या चाहिए थी, हमें स्पीड चाहिए, हमें उसको स्पीड वो हमसे पूछ रहा है कि उसने पहले 5 सेकेंड में कितनी स्पीड जो है वो कितनी स्पीड के साथ ड्राइव की है। तो स्पीड का फॉर्मूला हमें पता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब डिस्टेंस हमारे पास इस ग्राफ की मदद से आ गया 35। तो 35 डिवाइडेड बाय टाइम टी मीन्स 5। तो 35 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 7। अब 7 मीटर पर सेकेंड जो है हमारे पास ये स्पीड आ गई है। तो उसने कितनी स्पीड कवर की, द स्पीड ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 सेकेंड इज 7 मीटर पर सेकेंड। पार्ट सी देखें, पार्ट सी है एवरेज स्पीड ऑफ द कार। अब हमने क्या करना है, उसकी एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमने पढ़ा अभी लास्ट एग्जांपल में भी हमने किया कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब देखें इसका टोटल डिस्टेंस कहाँ तक जा रहा है, 40 तक जा रहा है ना, 40 इसका टोटल डिस्टेंस है। और टाइम देखें इसका कितने सेकेंड तक जा रहा है, 10, 10 इज़ द लास्ट पॉइंट। तो इसका जो टोटल टाइम है वो 10 है और टोटल डिस्टेंस हमारे पास 40 है। तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम मीन्स कि 40 को डिवाइड करवा देना है 10 पे। तो 0 0 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा 4 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज स्पीड ऑफ द कार इज़ 4 मीटर पर सेकेंड। ये इसका थर्ड पार्ट हो गया। अब फोर्थ देखें, फोर्थ पार्ट डी है स्पीड ड्यूरिंग द लास्ट 5 सेकेंड। अब हमने क्या करना है, हमने लास्ट वाले 5 सेकेंड्स की स्पीड फाइंड करनी है। पार्ट बी में हमने फर्स्ट 5 सेकेंड की, अब पार्ट डी में हमने लास्ट वाले 5 की करनी है। लास्ट 5 सेकेंड्स देखें तो उस फर्स्ट 5 की अब हमारे पास जो स्पीड आई थी उसका जो सॉरी डिस्टेंस था वो 35 था, लेकिन टोटल डिस्टेंस हमारे पास था 40 मीटर और जो उसने फर्स्ट 5 सेकेंड में किया था वो था 35। अब फर्स्ट 5 में तो उसने 35 कवर कर लिया। अब 40 में से अगर हम 35 निकाल लें तो द आंसर विल बी 5, क्योंकि उसने फर्स्ट 5 सेकेंड में 35 किया है। तो जो लास्ट सेकेंड बचते हैं उसमें वो 5 सेकेंड कवर 5 मीटर कवर करेगा, क्योंकि टोटल तो हमारे पास क्या है 40। तो 35 प्लस 5 इज इक्वल टू 40, यानी कि टोटल डिस्टेंस हमारे पास आ रहा है। तो इस लिहाज से हमारे पास जो लास्ट यानी कि 5 में सेकेंड्स में जो उसने डिस्टेंस कवर किया है वो है 5 मीटर। तो अब हमने क्या करना है, इसकी स्पीड फाइंड करनी है। तो स्पीड फाइंड करने के लिए वही फॉर्मूला डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस आया है 5 मीटर और टाइम भी हमारे पास है 5। तो 5 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 1। तो ये जो आंसर हमारे पास इस स्पीड का लास्ट 5 सेकेंड में आ रहा है वो आ रहा है 1 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 2.7, फाइंड द एक्सेलरेशन फ्रॉम स्पीड टाइम ग्राफ। अब हमें क्या कहा गया है कि एक्सेलरेशन फाइंड करें। ये ग्राफ दिया गया है आर्टिकल 2.23 फिगर में। देखें जी ये ग्राफ है। अब इसके वाई एक्सिस के अलोंग हमारे पास हमें वेलोसिटी दी गई है और एक्स एक्सिस के अलोंग हमें टाइम दिया गया है। अब हमने यहाँ से एक्सेलरेशन फाइंड करना है पॉइंट ए से बी का। तो वो हम किस तरीके से करेंगे, एक्सेलरेशन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, वेलोसिटी चाहिए होती है और टाइम ही चाहिए होता है, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टाइम टी, ऐसे ही है। तो अब हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए बी, यानी ए बी की जो लाइन है इसकी स्लोप पहले हम फाइंड करेंगे। तो स्लोप फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, टोटल टाइम।
स्लोप का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब देखें, अब ये पॉइंट ए से स्टार्ट हुई है, पॉइंट बी तक हमने चेक करना है ना, तो ये मीन्स कि ए हमारा इनिशियल पॉइंट है, बी हमारा फाइनल पॉइंट है। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है 2, वी आई हमारे पास 2 है, एंड वी एफ हमारे पास जो है वो है 4, क्योंकि बी हमारा फाइनल पॉइंट है। तो हमारे पास जो यहाँ पे आई है वी आई, वो आई है जी वी आई इज इक्वल टू 2, वी आई इज इक्वल टू 2, और जो वी एफ है हमारे पास वो है जी 4, वी एफ इज इक्वल टू 4। ये चीज़ हमें निकल आई। अब हमने चेंज इन एक्सेलरेशन निकालना है, तो वी एफ माइनस वी आई होता है ना, तो 4 माइनस 2 करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 2। 4 माइनस 2 देखें, 4 माइनस 2 यानी फाइनल में से इनिशियल को माइनस करवा देंगे तो हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा, मतलब कि 2 आ जाएगा। अब इसी तरह हमने टाइम निकालना है। टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये देखें पॉइंट ए है हमारे पास t1, तो t1 हमारे पास 5 है, ये 5 सेकंड है, एंड बी हमारे पास पॉइंट बी है सेकंड पॉइंट, तो इसका t2 हमारे पास जो है वो है 10। तो टोटल टाइम हम निकालने के लिए क्या करते हैं, t2 माइनस t1 करते हैं, तो t2 10 है, t1 5 है, तो 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा हमारे पास। तो एक्सेलरेशन वी एफ माइनस वी आई ओवर टाइम, टोटल टाइम t हो गया। तो एक्सेलरेशन हमारे पास वेलोसिटी आई थी 2 मीटर पर सेकेंड, और डिवाइडेड बाय टाइम हमारे पास था 5, तो 2 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट एग्जांपल है 2.8, फाइंड द एक्सेलरेशन फ्रॉम स्पीड टाइम ग्राफ। अब ये एक स्पीड टाइम ग्राफ हमें दे दिया गया है, हमने इसमें क्या करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। एक्स एक्सिस के अलोंग एज इट इज़ हमें टाइम दिया गया है, और वाई एक्सिस के अलोंग हमें वेलोसिटी दे दी गई है। तो देखें, हमने क्या करना है, सी से डी तक का जो है वो एक्सेलरेशन इस चीज़ का फाइंड करना है, सी से डी का। तो हम क्या करेंगे, पहले स्लोप निकालेंगे सी डी की, फिर हम उसका एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। तो स्लोप निकालने के लिए देखें, अब देखें ऊपर क्या था, हमने ग्राफ्स में देखा वो इंक्रीज़ हो रही थी, बट यहाँ पे देखें ये ग्राफ नीचे को आ रहा है। इसका मतलब ये है कि उसकी जो स्पीड है वो क्या हो रही है, वो कम हो रही है, नीचे आ रहा है ना ग्राफ। जब ग्राफ नीचे को आएगा तो इसका मतलब है कि वो वैल्यू हमारे पास कम होती जा रही है, छोटी हो रही है। ऐसे है ना कि इसकी जो स्पीड है वो कम हो रही है टाइम के साथ, जैसे जैसे टाइम ज़्यादा हो रहा है उसकी स्पीड कम हो रही है, जैसे जैसे टाइम कम है उसकी स्पीड ज़्यादा है। पहले वो 6 पे था, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वो 4 पे आया, फिर 4, तो देखें ये कम होती जा रही है। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो इनिशियल होगी ना वो होगी हमारे पास 4, एंड जो फाइनल होगी वो होगी 2। आगे समझ, बिकॉज ये डिक्रीज हो रही हैं, तो डिक्रीजिंग वैल्यूज़ के लिए हमारे पास जो है इनिशियल वेलोसिटी है 2, एंड सॉरी फाइनल वेलोसिटी 2 है, एंड इनिशियल 4 है। तो अब हम देखें और टाइम देखें, टाइम हमारे पास है सी है 5 सेकेंड एंड डी है 10 सेकेंड, यानी t1 5 एंड t2 10, टाइम सेम है हमारे पास। तो t2 माइनस t1, इसको हम फॉर्मूले में एक्सेलरेशन की करते हैं, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टाइम होता है हमारे पास टोटल टाइम, तो टोटल टाइम इक्वल होता है t2 माइनस t1 के। तो ऊपर वी एफ माइनस वी आई, वी एफ हमारे पास 2 था और वी आई 4 था, तो 2 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगा, एंड डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1, तो t2 10 माइनस t1 5 है, तो 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5। अब जो हमारे पास, अब हमने क्या करना है, 2 को 5 से डिवाइड करवाएंगे तो आंसर आएगा 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब साथ में माइनस है, तो माइनस भी हमारे पास आंसर में एज इट इज़ लग जाएगा। अब हमने एक्सेलरेशन तो फाइंड कर लिया, लेकिन क्या ये एक्सेलरेशन हमारे पास नेगेटिव में है? बिल्कुल। तो जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है वो हम पढ़ चुके हैं 12 कि वो होता है हमारे पास डिसलेरेशन और रिटार्डेशन, यानी कि जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा उसको हम डिसलेरेशन कहते हैं। तो इस ऑब्जेक्ट का जो डिसलेरेशन है वो कितना है, 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।